आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के इस परिवेश में, इस पर्यावरण में, जहां एक ओर प्रदूषण है, वहीं दूसरी ओर मिलावटी चीजों का अंबार है। यानी यूं कहें कि शुद्धता के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसी चुनौती भरी समय में हमें अपने जीवन को सुचारू तरीके से चलायमान रखना है, और वो सब होगा तब जब हमें आयुर्वेद और प्रकृति के बारे में अच्छे से जानकारी होगी और हमारा रुझान होगा। वही प्रयास हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से रहता है कि आप अपने अंदर एक जागरूकता उत्पन्न कर पाए। तो चलिए, इस कार्यक्रम में हम जो विषयों पर चर्चा करते हैं उन सभी बातों को आप तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात करने जा रहे हैं पित्त संबंधित विकारों की। कहते हैं पित्त बिगड़ जाता है जब, तो शरीर में सारी चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, असंतुलित हो जाती हैं। गर्मी का बढ़ना एक तरह से पित्त का लक्षण माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पित्त क्या चीज है, किस हमारे शरीर में उसका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं से चलता है, वात, पित्त और कफ से। जी। पित्त जब बढ़ जाता है तो खून के अंदर बहुत उबाल हो जाता है, हम्म, फोड़े, फुंसी, हम्म, हम्म, यहाँ तक कि टाइफाइड भी इससे हो जाता है। अच्छा। और भूख तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, हम्म, बाद में पीलिया भी हो जाता है। हम्म, पित्त के विकार में ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु नुस्खा वही अच्छा रहता है जो सुलभ हो और सस्ता हो। जी। तो नींबू संसार का वो फल है जो हर एक रोग को ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। जब आपको पित्त बढ़ गया, फोड़े, फुंसिए, बीपी, सब चीजों का अंभार लग गया, तो आप सब कुछ छोड़कर ताजे पानी के अंदर नींबू का रस, एक एक नींबू, हर घंटे 1.5 घंटे बाद 1 गिलास पानी में, ताजे पानी में मिला के पीते जाएं। 1 गिलास पीने में भी आप कम से कम 20 मिनट का समय लगाएं। इससे एक तो आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, और बाथरूम तो ऐसे आएगा खुल करके जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आती है, उसके किनारे साफ हो जाते हैं। ऐसे अंदर से पित्त विकार को समाप्त करता है। नींबू अपने ऊपर निर्भर है कि हमने इसको गर्म बनाना है, ठंडा बनाना है, तर गर्म बनाना है, तो इसके लेने के तरीके अलग अलग हैं। अब ताजे पानी से हम लेते हैं, पानी का टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री के अंदर है, तो पित्त को शांत करेगा। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर है, तो कफ विकारों को समाप्त करेगा। और जब हम इसको ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, उसके अंदर लेते हैं, तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक के जो भी विकार शरीर के अंदर है उसको ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है।
परंतु जब तक आपका पित्त पूरा शांत ना हो जाए तब तक आपको कम से कम 5 से 6 नींबू रोज पीने चाहिए। और नींबू पीले रंग का होना चाहिए, हरे रंग का कच्चा नींबू नहीं होना चाहिए। और एक विशेषता और बताएं कि नींबू का जिसका रस आपने निकाल दिया उस छिलके को फेंकना नहीं है, उसको इकट्ठा करते जाएं, सूख जाए जब ये पीस के इसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप किसी भी चीज में संभाल के रख लें, ना तो इसमें कीड़ा पड़ेगा न खराब होगा। अब इसका गर्मियों में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं, तो जहां जहां पे अंधेरी जगह है, जहां पे आप झाड़ू पोछा लगा सकते, वहां पे हफ्ते में 2 बार इस सूखे नींबू का छिलका पीस करके जो पाउडर बना रखा है ये थोड़ा थोड़ा डाल दें। जब तक इसके अंदर महक रहेगी वहाँ ककरोच, कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं आएगा। और यहाँ तक कि मच्छर भी, जहाँ तक महक होगी मच्छर नहीं आएगा। ये भी इसकी विशेषता है। यानी नींबू का कोई भी अंग बेकार नहीं है, सब अंग इसके काम के हैं। अब थोड़ी देर के लिए जो नींबू के बीज है ये भी आपको हमेशा अपने पास सुखा करके कम से कम 200-250 ग्राम रखनी चाहिए। अब कई बार आदमी को ऐसी शिकायत होती है कि पेशाब तो प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा पर निकल नहीं रहा, तो आप नींबू की 4-5 गिरियां लेके, बीज लेके, छिलका उतार के उसको बिल्कुल मुलायम पीस ले जैसे मक्खन होता है, और इसका नाभि पे लेप करके 3 मिनट के बाद ठंडे से ठंडा पानी लेके रुई में भिगो के एक एक बूंद उस पर डालते जाएं। 5 मिनट के बाद खुल के प्रेशर पेशाब आएगा और आपको इतनी राहत मिलेगी कि आप सोचेंगे कि पता नहीं कौन सा पहाड़ गिरा दिया। तो इसके हर एक चीज, पत्ते हैं, नींबू का रस है, बीज है, छाल है, इसकी जड़ है, अलग अलग रोगों में अलग अलग तरीके से ली जाती है और हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। तो ये जो पित्त की जो समस्याएं होती हैं, जो इसके विकार होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं। कहते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया, हमारा शरीर तीन चीजों के संतुलन से चलता है, वात, पित्त और कफ। तीनों का संतुलित होना हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। यदि इन तीनों में से कोई भी चीज कहीं ना कहीं अपनी जगह से असंतुलित हो जाती है, उसके मात्रा में ऊपर नीचे कुछ हो जाता है, तो ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई प्रकार के विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और ऐसे में शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगने के चांसेस बन जाते हैं। पित्त बढ़ना एक नहीं बल्कि कई रोगों को जन्म दे सकता है। जैसा कि अभी गुरुजी ने भी बताया, हमारे रक्त में विकार उत्पन्न होना, रक्त में गर्मी आ जाना, खून का गर्म हो जाना, इस वजह से फोड़े, फुंसी, दाने, पिंपल्स ये सब भी निकलते हैं। और भी इसके कई खामियाजे हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पित्त को बैलेंस रखना जरूरी है और पित्त शांत तब रहता है जब हम अपने भोजन को सही करेंगे। हालांकि जिन रोगियों के साथ ये समस्या आ चुकी है, अब उनको क्या करना है वो सारी जानकारी और उपचार अभी गुरुजी ने बताया है, जिसको आपने लिख जरूर दिया होगा। इसीलिए हम आपको अक्सर याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर।